हेलो गाइस, जय नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स मजा के इस मंच में। तो भैया आ गया है तबाहीदार रिजल्ट। और रिजल्ट आप सबको पता है कि भैया इस एग्जाम का रिजल्ट क्या निकला है और कौन जीता है कौन हारा। लेकिन फिर भी हम आप लोगों के साथ बातचीत करने आ गए, तो सबसे पहले फटाफट आप लोग हमारे इस लाइव सेशन में जुड़िए। लाइव सेशन में जुड़ने के साथ चैनल करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और अपना प्यार और सपोर्ट के नाम पे लाइक और कमेंट तो चाहिए चाहिए। तो फिलहाल कैसा लगा आदर्श जी आपको आज का मैच? सबसे पहले आप अपनी राय बताइए। मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश स्कोर चेंज नहीं कर पाएगी और 200 हम्म। 220 से 230 के बीच स्कोर होगा। हालांकि 235 236 उन्होंने किया है। जी जी जी। और जो उनके 11वें नंबर के बल्लेबाज थे हसन महमूद, जी उन्होंने जी जी जी। एक पथिराना के एक ओवर में दो चौके लगा दिए। वो दो चौके कैच भी हो सकते थे, क्योंकि उसमें जी हाँ से एक जी। चौका कीपर के बगल से निकला था। जी जी जी। बट यहाँ पे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि ऑल आउट होने वाली बांग्लादेश, वो हुआ है। जी 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 जी। लेकिन मजा आया। बांग्लादेश ने भी गजब का चेज किया, अच्छी गजब का मैच दिखा। माना जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ पे जो चेजिंग थी काबिले तारीफ थी। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको मुकाबला काटेगा होगा। श्रीलंका भले ऑल आउट करेगी, लेकिन मुकाबला काटेगा होगा। जी 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 जी। तो इस वक्त हम ग्राफिक के जरिए जो बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बैटिंग ग्राफिक्स की किसने क्या क्या रन बनाए, तो उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम श्रीलंका की तरफ से। तो श्रीलंका में सबसे पहले अगर हम नाम आता है कुशल मेंडिस का, 73 गेंदों में 50 रन बनाते हैं और अपने बैटिंग के दौरान 6 रन बनाते हैं, 6 चौके और एक छक्का लगाते हैं। इसके बाद नंबर आता है दिमुत का। दिमुत भाई साहब 17 गेंदों में 18 रन बनाते हैं, 3 चौके लगाते हैं। गजब का इनका तो नहीं रहता है, इन्होंने बढ़िया सदुपयोग किया है, दुरुपयोग भी किया है, दोनों काम किया है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम नंबर करें तो निशंका निशंका भाई साहब 60 गेंदों में 40 रन बनाते हैं। एक अहम पारी यहाँ पे खेलते हैं, 5 चौके लगाते हैं। 40 रन की एक अहम पारी के दौरान अपनी श्रीलंका को एक मजबूत स्थिति में लेके जाते हैं। इसके बाद आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका 23 गेंदों में बनाते हैं भाई साहब 10 रन, एक चौका लगाते हैं अपने पूरे बैटिंग के दौरान। इसके बाद अगर हम बात करें डिसिल्वा, धनंजय डिसिल्वा 16 गेंदों में 6 रन बनाते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे भी निपटते हुए नजर आते हैं, आप सबको पता ही होगा। इसके बाद दासुन सानका 32 गेंदों में 24 रन बनाते हैं, एक चौका लगाते हैं। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हाँ, इसके बाद भाई साहब ये दिनुत भाई साहब आते हैं, वह 3 गेंदों में 3 रन बर्बाद करते हैं। इसके बाद सीधे सीधे चले जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो महेश तीक्ष्ण भाई साहब 3 गेंदों में 2 रन बनाते हैं। लेकिन सबसे अहम सदीरा सदीरा भाई साहब गजब की पारी, जिसकी बदौलत इनकी पारी बदौलत श्रीलंका ने इतना गजब का स्कोर खड़ा किया, जिसको बांग्लादेश को चेस करने में हालत खराब हो गई। 72 गेंदों में 93 रन बनाते हैं। इस दौरान 8 चौके और 2 छक्के लगाते हैं, जिनकी वजह से श्रीलंका को 257 रन पर लाके खड़े कर देते हैं और पारी को एक अहम मौका ली। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की तरफ नजर मारे तो बांग्लादेश की तरफ नजर मारते समय हमारे पास कुछ खास दिखता नहीं है। 46 गेंदों में मोहम्मद नईम 21 रन बनाते हैं और एक चौका लगाते हैं। इसके बाद फिर आया राम गया राम वाला कहानी यहाँ पे शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पर पावर प्ले में हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि यहाँ पर पावर प्ले में 2 रन बनेंगे, 45 रन के अंदर समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पावर प्ले के बाद विकेट चटकना चालू हुए। यहाँ पर देखा जाए तो 12 और 14 और 16 ओवर में लगातार अल्टरनेट ओवर्स के बाद यहाँ विकेट गिरना चालू हुई। तो उसके बाद अगर हम नजर मारे तो इसके बाद मेहदी हसन मिर्जा यहाँ पर 29 गेंदों में 28 रन बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लितिन दास 24 गेंदों में 15 रन बनाते हैं, एक चौके के साथ अपनी पारी को यहीं समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें साकिब उल हसन कप्तान साहब 7 गेंदों में 3 रन बनाते हैं। इनसे काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद अगर हम बात करें मुस्तफिकुर रहमान 48 गेंदों में 29 रन बनाते हैं। और इसके बाद अगर हम नजर डालें, सबसे नजर डालने वाली बात है तो भाई हुसैन भाई साहब 10 गेंदों में 5 रन बनाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर सबसे अहम पारी खेलने वाला, अगर श्रीलंका की तरफ से अहम पारी खेलने वाले खिलाड़ी ये थे भाई साहब सदीरा समर विक्रम। सदीरा, तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे अहम पारी खेलने वाले खिलाड़ी थे ये वहीद और दुआ। 97 गेंदों में 82 रन, 7 चौके, एक छक्का, एक अहम पारी की वजह से बांग्लादेश के
बांग्लादेश को श्रीलंका के सामने 236 रनों पे लाकर खड़ा किए। एक अच्छा चेजिंग यहां पर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर के एक अच्छा गेम, देखिए मैच होता है, हार जीत का ही होता है, कोई ना कोई टीम जीतेगी, कोई ना कोई टीम हारेगी, लेकिन यहाँ पे गेम टक्कर का दिखा, यहाँ पे गेम अच्छा लगा। बड़े दिन बाद एक मैच, अफगानिस्तान के बाद अगर देखना जाए तो आज का मैच मेरे को वाकई अच्छा लगा। अब आपकी क्या राय है यहाँ पर? जैसा कि मैंने पिछले लाइव में कहा था कि जी लोग जी जी। श्रीलंका को हॉट फेवरेट नहीं मानते हैं। हम्म। श्रीलंका को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उनको। जी जी जी। जब भी एशियन एशियन क्रिकेट की बात आती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, जी जी लेकिन श्रीलंका ने प्रूव किया है। उनके जो गेंदबाज हैं, आप कहेंगे कि जिस तरीके की शुरुआत में पिटाई महेश तीक्ष्णा की हुई थी, जी उन्होंने जी। जाते जाते 3 अहम विकेट लेके गए। जी हाँ। और मतीजा पथिराना ने 3 विकेट लिए और गेम जी चेंजर जी स्पेल डाला इनके जो मेन स्पिनर वेल वेल लगे डिलूथ वेल लगे, और जो इनके कप्तान साहब जी तस्वीर हाँ। सनाका, जी जी उन वही दो 19 ओवर का स्पेल गेम चेंजिंग स्पेल श्रीलंका के लिए बना। जी जी। अब आज के मुकाबले के बाद आप एशिया कप को किस नजरिए से देख रहे हैं कि आखिर अब क्या होगा आगे आगे? कल भारत पाकिस्तान का होने वाला है, कल तो भाई तबाही होने वाली है, लेकिन अब आपको कौन लगता है आज के मैच के देख करके फाइनल किसका किसका हो सकता है? वेल, आप श्रीलंका को हल्के में नहीं ले सकते। श्रीलंका पिछली मैं बार तो की नहीं लिया, डिफेंडिंग, पता नहीं कोई आते हैं अंटू बंटू चंटू आते हैं जिनको केएल राहुल और सूर्य से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो नहीं लेता। मैं तो श्रीलंका और बांग्लादेश कभी हल्के में नहीं लिया, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज जैसी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकती है, बाहर हो जाती है, लेकिन नेपाल जैसी टीम क्वालिफाई करके एशिया कप जैसे इवेंट में आती है, तो जो भी एशिया कप के लिए सिलेक्ट हुआ है वो सारी टीम डिजर्विंग है। डिपेंड करता है उनका प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसा है यहाँ पर। 2023 में आप सबसे ज्यादा वनडे जीतने का रिकॉर्ड नेपाल के पास है। जी हाँ। अब हल्के में लेने की बात कहते हैं लोग। भाई मानता हूँ, एक अनुभवी टीम के अकॉर्डिंग वो स्टैंड नहीं करती है, जी जी लेकिन आप उन्होंने 230-32 बनाए भारत के खिलाफ ना। जी जी जी। क्वालिटी पेसर्स के आगे उन्होंने रन किए। बिल्कुल। यहां पर जो भी टीम क्वालिफाई करके आ रही है, 6 टीमें क्वालिफाई करके आई हैं एशियन कंट्री में, 6 टीमें, उन 6 टीमों में नेपाल भी क्वालिफाई करके आई है। माना नेपाल बाहर हो गई, लेकिन जो भी क्वालिफाई करके आती है डिजर्विंग तो होती है। तो अब आपके भाई, नजरिया क्या है यहां पर? मैं किसी भी टीम को डिजर्विंग ही मानता हूँ, क्योंकि अगर वो खिला टीम संघर्ष करके आ रही है तो वो जी हाँ। टीम डिजर्व करती है। मेरे नजरिए जी में जी आए ओमान जैसी कमजोर टीम, या जी जी हांगकांग जैसी कमजोर टीम भी एक तरीके से डिजर्विंग में मानता हूँ कि भाई किसी दिन आप उनके दिन में आप वो किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखती है। जी जी। तो आज का मैच बड़ा शानदार रहा। आप लोग यहाँ पे जुड़िए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग यहाँ क्वेश्चन करिए, आप लोग यहाँ पे लाइक करिए। यहाँ पे हम लोग आ, आपके लिए आते हैं। सबसे पहले आप लोग जुड़िए, क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। आप लोगों की राय क्या है कि कल के मैच में, भारत पाकिस्तान के मैच में किस तरह का रुख होने वाला है? क्या बारिश की वजह से मैच रुक सकता है? मैच हुआ तो कौन ज्यादा प्रेशर इकट्ठा करेगा, कौन जीतेगा? आप लोगों की राय क्या है? यहाँ पे इमोशन मैं प्लस दिमाग दोनों मैं यहाँ पे आपको काम कर रहे हैं। बताऊं, जी। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देख रहे हो? नहीं, उस पर बिल्कुल साउथ नजर नहीं अफ्रीका मेरी। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नजर नहीं। वहां पे डेविड डेविड वार्नर, जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, जी हाँ। और मानसलाब हुसैन जी जी। सेंचुरी बना रहे हैं। वो बोर्ड है जो अपने मेन खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करने के पीछे नहीं हटती। हम्म। और हम यहाँ पर इंजर्ड खिलाड़ी को रखने की बात करते हैं।
हेलो। तो वही वही बात है ना। आप देखिए, जो जॉस जॉस इंग्लिश है, उनके विकेट की फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी नहीं है, वो जाके 50 बना रहे हैं। जी हाँ। और यही नहीं, साउथ साउथ अफ्रीका के जिनका हम लोग ना मजाक उड़ाते थे कि T20 खेल रहे हैं, द कप्तान साहब उनके टेम्बा बबूमा, हम्म। वनडे में 120 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा बंदा। इसको इसका स्ट्राइक रेट देखिए, इसका स्ट्राइक रेट 130 था, इसका स्ट्राइक रेट। अरे वो वो बात छोड़िए, मैं जी आपको जी बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका ने 9 ओवर 2 ओवर में 92 रन बना दिए। जी हाँ। दस नरेंद्र 10 के रन हो, रेट से वो खेल रही है। रॉयल चैलेंज हो, है। हो क्या होता है। लेकिन मजेदार रहा आज का मैच। आप सभी लोग यहाँ पे जुड़िए, आप यहाँ कमेंट करें, यहाँ पे क्वेश्चन करें, यहाँ पे क्वेश्चन दाग नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर हम स्कोर बोर्ड पर नजर मारे तो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ एक तबाही भरा मैच, सुपर 4 का मैच एक अहम नतीजे पे पहुंच गया। अब यहाँ पे बांग्लादेश को हार वाकई बांग्लादेश को अब कचोट रही होगी, क्योंकि बांग्लादेश के यहाँ से हारने का मतलब है यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि पाक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट के नुकसान पर तीन सौ जी बानवे जी बना, जी। जबकि उनके खाली 3 बल्लेबाजों ने रन आया। हाँ हाँ हाँ। एक 50, 2 सेंचुरी। जी जी। और 123 रन पे, जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था, जी हाँ। तो उनका दूसरा विकेट गिर चुका था जी जी। साउथ अफ्रीका का। इस लेवल हाँ। की लोग अप्रोच करके आ रहे हैं। एक हमारी हम्म टीमें है कि इनका पावर प्ले में 30 का आंकड़ा नहीं पार हो रहा 10 ओवर में। हम्म। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सीधा सीधा श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में, श्रीलंका अफगानिस्तान मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान सॉरी श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच की बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका ने बांग्लादेश को ताबड़तोड़ हरा करके बांग्लादेश को एशिया कप में शांत किया। लेकिन यहाँ पर अगर बांग्लादेश के यहाँ पे की प्रदर्शन की बात करें तो बांग्लादेश श्रीलंका के सामने उसका प्रदर्शन काबिल तारीफ रहा। हालांकि मैच में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर खिलाड़ी को हम स्कोर की बात करें तो अगर श्रीलंका में एक खिलाड़ी चले हैं तो बांग्लादेश ने भी तौहीद हरदोय 97 गेंदों में 82 रन बनाते हुए अपने बांग्लादेश की टीम को 236 रनों पर लाके खड़ा कर दिए। अगर ये फिलहाल न चले होते तो बांग्लादेश की टीम शायद मेरे ख्याल से 200 के अंदर समझ जाती। तो मैं ये बता दूं, जो अप्रोच खेल रही है हर टीमें, जी हाँ। और हमारी टीम वनडे की तरह नहीं खेल रही। जी जी। यहां पर अगर क्योंकि लोगों को दिमाग में ये है ना कि अगर हम इंडिया को सिर्फ बोल रहे कि इंडिया जीतेगा तो हम बड़े अच्छे देशभक्त हैं, क्यों बहुत बड़े देशभक्त। लेकिन भाई अगर गलती से भाई हमने पाकिस्तान के गेम को देखते हुए, दिमाग लगाते हुए सही तरीके से अगर अरे बता रहे कि दोनों की टीम भाई की साहब, गेम क्या है, तो लोग यहां पर हमको देशद्रोही पाकिस्तान भेजने की बात करें। लेकिन यहां पर भाई उनको T20 फॉर्मेट में जो लड़के पैदा हुए हैं उनको नहीं पता क्रिकेट क्या है, वो तो चूतिया करेंगे ही करेंगे। भाई आप मैंने बैटिंग देखा, जी जिस हाँ। लेवल की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने किया, जिस जी जी। तरीके की बैटिंग साउथ अफ्रीका ने 12 ओवर तक किया। हम्म। भाई वो 10 ओवर में 100 रन का मारदा करके जी जो जी। पावर प्ले में बनाने की काबिलियत रखती है टीमें। जी जी। और मैं आपको बता दूं, इंडिया को इस बार सभी टीमों से खेलना है। हाँ हाँ। एक एक मैच, इंडिया 5 मैच हारेगी, जी। ऑस्ट्रेलिया से हारेगी, इस कंडीशन को देख के। वो जैसी न्यूजीलैंड से कंडीशन चल हारेगी। रही है देखिए, अब यहां पर अभी तक चल रहा था ईशान किशन और केएल राहुल को नंबर 5 पे रखने की बात चली थी, लेकिन अब यहां पर ईशान किशन तो पक्के हो चुके हैं,
अब शार्दुल सॉरी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच में यहाँ पे होच पहुंच चल रही, तब इस पर ज्यादा, क्योंकि नंबर सॉरी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बीच में यहाँ पे चल रही लड़ाई, क्योंकि नंबर 5 में केएल राहुल तो खेलेंगे खेलेंगे, तो नंबर 4 के लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर लड़े मारे पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया अपने 5 में 10 में से जो मैच खेलेगी जी जी उसमें से 5 हार रही है। आज के अगर श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच देखने के बाद हम्म। जो परिस्थिति बन रही है वो इंडिया अपना 5 मैच हारने वाली है जी अगर जी अच्छा नहीं खेली तो। हम्म। क्योंकि ये टफ कंपटीशन देंगे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी जी। अब हल्के में इनको नहीं ले सकते। तो यहाँ पर फिर से चलते चलते थोड़ी देर अब हम चलेंगे, इसके बाद लाइव सेशन को बढ़ाएंगे। इस चलने से पहले यहाँ पर अब हम नजर मारते चलते हैं जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, क्योंकि लोग जुड़ रहे नहीं हैं, तो फिलहाल जल्दी जल्दी लाइव सेशन बढ़ाया। फिलहाल श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए इस महामुकाबले में बांग्लादेश को श्रीलंका ने ताबड़तोड़ हार के साथ उनका सफर यहीं पे खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें श्रीलंका के कुछ बल्लेबाजों की, जिन्होंने श्रीलंका को यहाँ पर 257 रनों पर लाके खड़ा कर दिया, तो वो खिलाड़ी हैं कुशल मंडिस, जिन्होंने 73 गेंदों में 50 रन बनाए। उसके बाद खिलाड़ी आते हैं, इसके बाद आते हैं दिमुथ आते हैं, दिमुथ का 17 गेंदों में 18 रन 17 गेंदों में 18 रन बनाते हैं, 3 चौके लगाते हैं अपनी बल्लेबाजी के दौरान। इसके बाद अगर नंबर आता है तो निशंका के बाद आता है पथुम निशंका यहाँ पे 60 गेंदों में 40 रन बनाते हैं और 5 चौके लगाते हैं इस पारी के दौरान। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर आता है भाई साहब श्रीलंका 23 गेंदों में 10 रन बनाते हैं, 1 चौका लगाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिर से तो धनंजय डिसिल्वा 16 गेंदों में 6 रन बनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सीधा सीधा अपनी नजर डालते हैं दासुन सानका कप्तान है श्रीलंका के, 32 गेंदों में 24 रन बनाते हैं। इस दौरान वो सिर्फ 1 चौका लगाते हैं। इसके बाद अगर हम सीधे सीधे चलते हैं अगले ग्राफिक को, तो यहाँ पे दिनुथ आते हैं, दिनुथ भाई साहब 3 गेंदों में 3 रन बनाते हैं, एकदम इनको रन आउट किया जाता है फुटबॉल के अंदाज में, यहाँ पर सीधा सीधा इनको रन आउट कर दिया जाता है। इसके बाद खिलाड़ी जो है वो है महेश तीक्ष्णा 3 गेंदों में 2 रन बनाते हैं। इसके बाद सीधे सीधे नंबर आते हैं श्रीलंका के सबसे अहम बल्लेबाज, 72 गेंदों में 93 रन बनाते हैं, 130 का लगभग इनका स्ट्राइक रेट रहता है, 8 चौके और 2 छक्के लगाते हैं। इन सारे खिलाड़ियों की वजह से यहाँ पर श्रीलंका सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, इन सारे खिलाड़ियों के योगदान की वजह से श्रीलंका यहाँ पर 50 ओवर में 257 रन का स्कोर खड़ा करती है, 9 विकेट के नुकसान। इसके बाद जब चेस करने उतरती है यहाँ पे, अगर हम बांग्लादेश की यहाँ पे बॉलिंग पर नजर अगर हम मारे तो बांग्लादेश की बॉलिंग भी बड़ी अहम बॉलिंग है। यहाँ पर तस्किन अहमद यहाँ पर 10 ओवर डालते हैं, 62 रन देते हैं, 3 विकेट झटकते हैं। अगर इनके बात करें इकोनॉमी रेट की, अगर इनकी बात करें 6.20 इकोनॉमी रेट रहता है। शरीफुल इस्लाम का भाई 8 ओवर में 48 रन देते हैं, 2 विकेट झटकते हैं। इकोनॉमी रेट की बात करें तो 6 का इकोनॉमी रेट रहता है। हसन महमूद यहाँ पे 9 ओवर देते हैं और 9 ओवर में 57 रन दे करके 3 विकेट लेते हैं। यहाँ पर 2 गेंदबाजों ने यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं। तस्किन अहमद दूसरा है, हसन महमूद यहाँ पे हसन मोहम्मद यहाँ पर 3 विकेट लेते हैं। इसके बाद अगर इनकी इकोनॉमी रेट की बात करें 6.33 का इकोनॉमी रेट रहता है। साकिब अल हसन यहाँ पे 10 ओवर डालते हैं, 44 रन देते हैं, एक भी विकेट नहीं झटकाते हैं, लेकिन इकोनॉमी रेट इनका जो रहता है 4.40 का। नसूम अहमद 10 ओवर डालते हैं, एक मिडन भी डालते हैं, 31 रन देते हैं, जिस दौरान एक भी विकेट भी नहीं ले पाते। लेकिन सबसे कम अगर इकोनॉमी रेट की बात करें तो सबसे इकोनॉमी रेट की बात करें 3.10 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है। अगर इसी इकोनॉमी रेट के साथ अगर 1-2 विकेट अगर ये ले लेते अपने नाम तो और मजेदार इनका बढ़िया औसत हो सकता था। यहाँ पे मेहदी हसन मिर्जा की बात करें तो 3 ओवर डालते हैं, यहाँ पे 3 ओवर में 14 रन देते हैं और विकेट एक भी नहीं लेते। लेकिन अगर इनकी हम अगर इनकी इकोनॉमी रेट की बात करें तो यहाँ पे 4.66 का इकोनॉमी रेट रहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग की थी। तो अगर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बार बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका की बॉलिंग कैसी थी उस पर भी नजर मारेंगे। उस पर नजर मारने के लिए बने रहिए थोड़ा सा हमारे लाइव सेशन पे। पहले आप हमारे लाइव सेशन करिए लाइक, करिए चैनल सब्सक्राइब, अपना प्यार अपना सपोर्ट। इसके साथ ही अभी हम आपको दिखाते हैं आखिर उस पर भी नजर मारते हैं कि श्रीलंका के किन किन गेंदबाजों में कुशन भाई साहब 7 ओवर डालते हैं, 29 रन देते हैं, एक विकेट नहीं लेते। इकोनॉमी रेट की बात करें इनके तो
4.14 का इकोनॉमी रेट रहता। महेश तीक्ष्णा 9 ओवर में 3 विकेट लेते हैं। यहाँ पे 3 गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लेकर के यहाँ पे बांग्लादेश को इतना प्रेशर हाई कर दिया, जिस वजह से बांग्लादेश यहाँ पर रन बनाने से थोड़ा सा चूक गई और यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा प्रेशर में आ गई थी। तीक्ष्णा यहाँ पर इकोनॉमी रेटिंग की बात करें तो 7.66 का इनका इकोनॉमी रेट रहता है, और श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट और सबसे ज्यादा रन देने वाले बल्ले गेंदबाज अगर रहते हैं तो महेश तीक्ष्णा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 विकेट इनके नाम यहाँ पर होती है। दासुन सानका यहाँ पे 9 ओवर डालते हैं, 9 ओवर में 28 रन देते हैं, 3 विकेट झटकते हैं। इकोनॉमी रेट की बात करें तो 6.32 का इकोनॉमी रेट रहता है। दिनुत का अगर हम बात करें 10 ओवर में 1 मिडन डालते हैं, 26 रन देते हैं, 1 विकेट चटकते हैं। इकोनॉमी रेट के 2.60 के इकोनॉमी रेट, सबसे कम इकोनॉमी रेट इन्हीं का रहता है श्रीलंका की तरफ से। धनंजय डिसिल्वा 4 ओवर में 18 रन देते हैं, 1 विकेट नहीं लेते हैं और 4.50 का इकोनॉमी रेट रहता है। तो कुछ इस प्रकार श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुए इस मैच में यहाँ पे तबाही मची। अब आप लोग क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि हम तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसे ही आपको अपडेट, ऐसे आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पर आदर्श भाई, अब आपको क्या राय है यहाँ पर फटाफट बताइए।